शुरू करें जी। आज हमारे पास सेकंड जो चैप्टर है उसका टाइटल है चाइनीज न्यू ईयर। ये हमारा चैप्टर है जी, बहुत ही मजे का चैप्टर है, आसान है, इसमें कुछ ऐसा कोई बात नहीं है। वफा कह रही है नाउन फ्रेज समझा दें। पिछले लेक्चर्स में हमने क्या किया, हमने यही तो किया। चलें इस लेक्चर के एंड पे जो है वो इसको हम डिस्कस करेंगे बेटा। मैं रिपीट कर दूंगा नाउन फ्रेज के हवाले से भी। चलें जी, शुरू करते हैं। किताब मेरा बेटा ओपन कर लें। तो चलें जी, अच्छा ठीक है जी। लेक्चर को शुरू करने से पहले जो है वो हम थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो काम कर लेते हैं। देखें, नाउन फ्रेज जो है वो हम जुमले के अंदर कैसे तलाश करते हैं, जुमले के अंदर हम ऐसे तलाश कर सकते हैं। और ये याद रखें, अब गौर से सुन लीजिएगा। देखो, एक सेंटेंस के अंदर जरूरी नहीं कि एक ही नाउन फ्रेज हो। एक सेंटेंस के अंदर जो है वो एक से ज्यादा नाउन फ्रेजेस हो सकती हैं, लेकिन नाउन फ्रेज का मतलब क्या है ये याद रखें। देखिए, अगर जुमले के अंदर एक ग्रुप ऑफ वर्ड, इफ दे आर फंक्शनिंग एज ए नाउन इन अ सेंटेंस, कि वो किसी चीज का नाम बयान कर रहे हैं, तो फिर उसे हम नाउन फ्रेज कहेंगे। अगर वो किसी वर्ब के साथ एसोसिएट है तो फिर वो नाउन फ्रेज नहीं कहलाएगी। अगर वो किसी एडजेक्टिव के साथ फ्रेज है वो फिर भी नाउन फ्रेज नहीं कहलाएगी। तो अगर तो जुमलों के ऐसे अल्फाज जो जुमले के अंदर एज ए नाउन, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है। अब आपने जहन में रखना है कि देखिए, जैसे कि मैं कहूं a written book is always better than, चले इस तरह करते हैं, a well written book is always better than a mediocre way of telling things orally। हमने एक सेंटेंस लिखा कि एक अच्छी किताब जो लिखी होती है वो कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप दरमियाने तरीके से, कोई कहानी वैसे होता है कि अगर आप कोई चीज बोलकर बताते हैं तो उसका असर ज्यादा देर तक रहता है, लेकिन अगर चीज आप अच्छी तरह से बयान नहीं कर सकते लेकिन आप लिख सकते हैं तो वो लिखना ज्यादा जरूरी है। अब इसके अंदर हमने फ्रेज ढूंढनी है कि फ्रेज बेसिकली क्या, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच एक्चुअली फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, ठीक है। अब इसका आसान तरीका क्या होता है कि देखिए, हम जुमले के अंदर जो है कोई नाउन ढूंढते हैं। अब हम देखें, जैसे इस जुमले के अंदर ये हमारे पास बुक क्या है, ये नाउन है, ठीक है। अब इस नाउन के साथ जुड़े हुए जो अल्फाज हैं, अ वेल रिटन बुक। अब देखें, इस सेंटेंस में ये सारी चीजें मैंने काट दी और सिर्फ मैंने ये लिखा है अ वेल रिटन बुक, एक अच्छी लिखी हुई किताब। अब ये अल्फाज पढ़कर मुझे ये बताएं, हम प्रॉपरली नहीं कह सकते, हम नहीं बता सकते कि हमारा मकसद क्या है, कि एक अच्छी किताब जो है वो आगे हम उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो फ्रेज का मतलब भी ये होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक इनकम्प्लीट सेंस, अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जो अपना मफहूम मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर पाता। तो अब ये जो हमारे पास फ्रेज है, अ वेल रिटन बुक, एक अच्छी लिखी हुई किताब, अब इसके बारे में हम क्या कहना चाह रहे हैं हमें नहीं पता। तो चूंकि ये फ्रेज जो है ये एक नाउन के साथ जुड़ी हुई, क्योंकि ये जो टर्म है ये इस नाउन के बारे में मजीद हमें बता रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। इसी तरह देखें, मैं कहूं a young man entered into the street। अब देखिए, ये हमारे पास एक जो सेंटेंस है, अगेन इसके अंदर अब हमने ढूंढना है कि हमारे पास नाउन फ्रेज क्या है। अब इसके अंदर देखिए, मैन क्या है, नाउन है। अब अ यंग मैन, एक नौजवान, अगर ये बाकी बातें ना लिखी, सिर्फ इतना लिखा हो तो हमें क्या पता कि अ यंग मैन का क्या मुराद है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज है। इसी तरह देखें, इनटू द स्ट्रीट,
या एंटर्ड इन द स्ट्रीट अगर करें, गली के अंदर दाखिल होना है। अब अगर सिर्फ, अब स्ट्रीट क्या है, ये भी नाउन है, गली के अंदर, अब सिर्फ अगर ये लिखा हो बाकी ना लिखा हो तो हमें क्या पता कि गली के अंदर क्या हो रहा है। तो ये जो अल्फाज है ये भी नाउन फ्रेज है। तो इस जुमले के अंदर हमारे पास दो नाउन फ्रेज हैं, अ यंग मैन और फिर इन द स्ट्रीट। तो नाउन फ्रेज का क्या मतलब है कि जुमले के अंदर ऐसे अल्फाज जो नाउन के साथ जुड़े होते हैं या नाउन के तौर पर जो है वो काम कर रहे होते हैं। जी हाँ, रिजा बेटा, अगर उसके साथ नाउन लगा नहीं होगा तो वो नाउन फ्रेज कैसे होएगी? नाउन फ्रेज का मतलब ही है ना कि वो ऐसे अल्फाजों का मजमुआ जो नाउन के तौर पर जुमले में काम कर रहे हैं, जो किसी, बेसिकली क्या है कि किसी चीज का नाम बता रहे हैं। गली में, ठीक है, तो ये एक स्टेट है, एक एक्शन है जिसका नाम है गली में। अब अगर इसके अंदर गली नहीं होगी तो फिर हम कैसे इस एक्शन को, इस स्टेट को जो है वो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो नाउन फ्रेज का मतलब है कि उसके साथ नाउन तो होंगे, ठीक है। अब्दुल्ला, देखो ये इन्होंने कहा कि एंटर्ड की वजह से ये वर्बल फ्रेज नहीं, अगर बेटा इसके साथ एंटर्ड ऐड करेंगे ना, एंटर्ड इन द स्ट्रीट, फिर ये वर्बल फ्रेज होगी। वर्बल फ्रेज में उसके अंदर वर्ब होना चाहिए ना, कि ऐसी ऐसी फ्रेज जो जुमले के अंदर वर्ब के तौर पर काम कर रही है। तो अगर इसके अंदर वर्ब साथ ऐड करेंगे तो ये हमारी वर्बल फ्रेज होगी। बेटा दानिया, आपको किसने कहा कि ग्रे कैट जो है वो नाउन फ्रेज है लेकिन बिग ब्लैक कैट नाउन फ्रेज नहीं है? ये कल भी मैंने आपको बताया था कि ये है नाउन फ्रेज ही, लेकिन इसके अंदर जो, फिर अगर आपको एक जुमले के अंदर देखे ना, अगर जैसे अभी हमने ये सेंटेंस लिखा हुआ, इसके अंदर अब एक ये नाउन फ्रेज है और एक ये नाउन फ्रेज है, हमारे पास ये दो नाउन फ्रेजेज हैं। अब अगर आ जाए कि इसके अंदर हमने एक तलाश करनी है, एक फ्रेज बतानी है, तो उसमें हम देखेंगे जो बेसिक नाउन फ्रेज होती है हम उसकी तरफ जाएंगे। अब यहां पे देखें हमारे पास मैन है, लेकिन मैन के साथ जो है एक हमने एडजेक्टिव भी लगाया हुआ, सॉरी ये यंग मैन। अब ये है तो नाउन फ्रेज ही, लेकिन इसके अंदर जो नाउन है वो सिंप्लीफाइड नहीं है, ये मॉडिफाइड नाउन है। जबकि इन द स्ट्रीट, गली के अंदर, ये हमारे पास एक बेसिक नाउन फ्रेज बन जाती है, एक ऐसा नाउन जो मॉडिफाइड नहीं है। तो इसमें जो है वो हम कह सकते हैं कि फिर इन द स्ट्रीट ज्यादा बेहतर तरीके से। कल के एमसीक्यूज में बिग ब्लैक कैट और इन द ट्री, तो दोनों ही नाउन फ्रेजेस है। इन दोनों में, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इन दोनों में इन द ट्री जो है या अप द ट्री, ये हमारी ज्यादा बेहतर हो सकती है नाउन फ्रेज, अगर आप इन दोनों में से पूछे तो। ठीक है। शावेज ने अच्छा क्वेश्चन किया कि देखो फ्रेज के अंदर, फ्रेज और क्लॉज में जो फर्क है ना वो ये है कि क्लॉज के अंदर हमें वर्ब मिलता है लेकिन फ्रेज के अंदर हमें वर्ब नहीं मिलता। लेकिन फ्रेजेस की एक टाइप है जिसे हम कहते हैं वर्बल फ्रेज। शावेज ने कहा कि जब फ्रेज के अंदर वर्ब होता ही नहीं तो फिर ये वर्बल फ्रेज कैसे होती? देखो ऐसा जुमला जिसके अंदर हम वर्बल फ्रेज ढूंढते हैं, उस जुमले के अंदर मेन वर्ब उस फ्रेज के अंदर नहीं लिखा होता, मेन वर्ब जो है वो उस जुमले में उस वर्बल फ्रेज के बाद आएगा। वो जो वर्बल फ्रेज है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उस वर्ब के साथ अटैच है, समझ रहे? जो वर्बल फ्रेज होता है उसके अंदर मेन वर्ब नहीं होता, मेन वर्ब जो है वो उस सेंटेंस में उसके बाद आएगा। शावेज, अब आपने ये जहन में रखना है। बेटा अब्दुल्ला, पहले सारे मैंने बातें समझाई थी, उस वक्त शायद आपने गौर नहीं किया होगा, अदरवाइज मैंने ये बातें समझाई तो थी, बताया तो था मैंने। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे अभी और बहुत सारे टेस्ट आएंगे और ये सारी चीजें जो है इंशाल्लाह विद इन नो टाइम ये क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। चलें अब हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लें। क्यों भाई बच्चों?
चाइनीज न्यू ईयर शुरू कर लें अब, बताओ मुझे। जुनैरा अभी समझाता हूं बेटा। चलें जी, अब आप अपना सेकंड चैप्टर जो है वो ओपन करें और इसका हम आज एक फिर पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है जी, चाइनीज न्यू ईयर। अब जुनैरा कह रही थी कि एक और एग्जांपल दें। इसी पहले सेंटेंस के अंदर ही हमें एग्जांपल मिलेगी और आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसके अंदर नाउन फ्रेज क्या है। इस पूरे सेंटेंस के अंदर चाइनीज न्यू ईयर इज ए हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब ऑफ डे जो होता है, छुट्टी होती है जो, ठीक है। पैरा 1, हॉलीडे मतलब ऑफ डे, ठीक है, जिस दिन छुट्टी होती। चाइनीज न्यू ईयर छुट्टी का दिन है दैट सेलिब्रेट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, जो कि बेसिकली सेलिब्रेट करता है, जो मनाया जाता है जो नए साल के तौर पर अकॉर्डिंग टू द चाइनीज लूनर कैलेंडर। लूनर का मतलब क्या है? ऑफ मून, चांद से रिलेटेड। देखो चाइना का जो, जैसे हमारा हम कैलेंडर जो इस्तेमाल करते हैं इसे कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो जनवरी फरवरी मार्च जो हमें बताता है, और हमें बताता है कि हर महीने में इतने दिन होते हैं, जनवरी में इतने दिन होंगे, फरवरी में इतने दिन होंगे, टोटल 365 डेज होते हैं, ये हमें बताता है। 365 डेज जब गुजर जाते हैं तो हमारा अगला साल शुरू हो जाता है। इसी तरह एक इस्लामी साल है। इस्लामी साल के अंदर महीने जो है वो किसी और टाइम पर शुरू होते हैं, फिक्स नहीं होते कि हर साल इसी दिन ही यकम मुहर्रम आएगी। कभी किसी दिन यकम मुहर्रम आती है, कभी उसके महीनों के दिन मुख्तलिफ हैं। कोई महीना किसी दिन का होता है, कोई महीना किसी दिन का होता है। समझ आ रही है? इसी तरह चाइना जो कैलेंडर अडॉप्ट करता है, जिसके मुताबिक वो अपना कारोबारी जिंदगी चला रहे हैं, वो उनका कमरी कैलेंडर है। वो उन्होंने अपने हिसाब से एक कैलेंडर बनाया हुआ है, और उनका जो नया साल शुरू होता है उस साल जो है वो कहें कि चाइनीज न्यू ईयर, जब नया साल जिस तारीख को शुरू होना है, वो जरूरी नहीं है कि हर साल जो है वो उनका नया साल, जैसे हमारा तो अगर ये ग्रेगोरियन कैलेंडर देखें तो यकम जनवरी है, ठीक है। उनका नया साल जो है वो फिक्स नहीं है। वो हो सकता है कि कभी उनका नया साल जो है वो हमारी 3 तारीख को आए, अगले साल उनका नया साल जो है वो हो सकता है 5 तारीख को। ये चांद के चक्कर से है। जैसे चांद पहली तारीख होती है चांद की, फिर 14 तारीख चली जाती है, फिर वो बड़ा फुल होके फुल मून के बाद दोबारा जो है वो स्टार्ट हो जाता है शुरू से, फिर इसी तरह 1 तारीख। तो उनका चांद के चक्कर के लिहाज से उनका साल है, तो उनका पहला साल का दिन कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। लेकिन जब भी वो पहला दिन आता है, ये याद रखें, ये उस दिन जो है वो छुट्टी मनाई जाती है। तो चाइनीज न्यू ईयर, इसका मतलब है कि चाइना वालों का जो नया साल है इज अ हॉलीडे, वो दिन छुट्टी का होता है, दैट सेलिब्रेट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर। और ये दिन बेसिकली मनाता है नए साल को, या नए साल की खुशी के लिए मनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द चाइनीज लूनर कैलेंडर, जो कि चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक होता है। इसे दोबारा पढ़ता हूं कि चीनियों का नया साल एक त्यौहार होता है जो कि चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज में मनाया जाता है। ये दिन जैसे हम मनाते हैं न्यू ईयर नाइट होती है ना, कि नया साल अब शुरू हो रहा है, तो इसी तरह चाइनीज न्यू ईयर जो है वो भी एक अपने नए साल को एक त्यौहार के तौर पर मनाते हैं, जो उनके अपने कमरी कैलेंडर के मुताबिक ही उसका आगाज होता है। इट इज कंसिडर्ड, कंसिडर का मतलब क्या होता है? कंसिडर का मतलब होता है बिलीव, सपोज, माना जाता है। कंसिडर, कंसिडर का मतलब क्या होता है? थिंक, बिलीव,
It is considered to be one of the most important holidays for Chinese families. चीनी खानदानों के लिए ये नया साल जो है वो ये अहम तरीन छुट्टियों में से एक दिन समझा जाता है. The holiday is celebrated with big family gatherings. और ये छुट्टी का दिन जो है ये मनाया जाता है बड़े बड़े खानदानी इज्तिमाओं के साथ. जैसे हम नहीं कहते ईद जब आती है तो चाचा के घर चले जी, ताया के घर चले जी, नानी के घर जाना है, कोई आ गया हमारे घर तो सारी फैमिली वाले इकट्ठे मिलके बारबेक्यू हो रहा, खाना खाए जा रहे हैं, चाय पी जा रही है. ये छुट्टियों में जो ऐसे हमारे हमारे त्योहार हैं हम भी तो ऐसे मनाते हैं ना, सारे खानदान इकट्ठे होते हैं. तो चाइना वाले भी ये जो अपना नए साल का दिन है इसको ऐसे ही मनाते हैं कि ये छुट्टी मनाई जाती है बड़े बड़े खानदानी इज्तिमा के साथ, गिविंग गिफ्ट, एक दूसरे को तोहफे देकर, द ईटिंग ऑफ सिंबॉलिक फूड, और अपने अलामती खाने खाकर. सिंबॉलिक का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव. अलामती, ठीक है. कंसीडर का मतलब समझना, यकीन करना. लूनर का मतलब है कमरी, चांद से रिलेटेड. हॉलीडे का मतलब छुट्टी, ठीक है. और उस दिन वो इस दिन को मनाते हैं. अच्छा बेटा मैं करता हूं, अगर बहुत टू मेनी क्वेश्चंस है आप लोगों के. उस दिन अलामती खाने खाकर इस दिन को मनाते हैं. एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशन, और उस दिन फेस्टिव, ये फेस्टिवल से रिलेटेड है. मैं इसका आपको बताता हूं कि फेस्टिव का क्या मतलब है. फेस्टिव का मतलब होता है जॉयफुल, ठीक है, खुशियों से भरपूर, मुसर्रत बख्श, ठीक है. और फिर फेस्टिव डेकोरेशन. डेकोरेशन का मतलब क्या होता है? आराइश करना, चीजों को सजाना. मैं इसे दोबारा पढ़ता हूं. ये चीनी खानदानों के लिए सबसे अहम त्योहारों में से एक त्योहार समझा जाता है. ये त्योहार बड़े खानदानी इज्तिमा, तोहफे देकर, अलामती खाने खाकर और त्योहार की पुरमसरत व आराइश के साथ मनाई जाती है. ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर. और इन तमाम चीजों की जो तवज्जो है, इन तमाम चीजों का मकसद ये होता है कि वो अपने लिए नए साल में आने वाली जो खुशकिस्मती है उसको समेट लें. एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग. और वो इस नए साल को इसलिए भी मनाते हैं कि अब आने वाली जो बहार है उसकी खुशी को मनाने के लिए. यहां पर मैं एक आपको वर्ड लिख दूं, फोकस. फोकस का मतलब होता है तवज्जो देना, गौर करना, ठीक है. इसका मतलब होता है महवर, ठीक है. इम्प्लाई, इसका सिनोनिम इम्प्लाई. मैं अभी बताता हूं अब्दुल्ला, ये मैंने नहीं बताना था, ये आप लोगों ने मुझे बताना था. ऑल फोकस्ड ऑन, और तमाम तर तवज्जो दी जाती है नए साल के अंदर आने वाली जो खुशकिस्मती है उसको समेटने के लिए. एंड सेलिब्रेटिंग कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और आने वाली बहार को मनाने के लिए. इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड टू डिटरमिन ट्रेडिशनल हॉलीडेज लाइक चाइनीज न्यू ईयर. चाइना के अंदर आज भी जो है वो चीन के अंदर कमरी कैलेंडर जो है अभी तक रवायती छुट्टियों के लिए, जैसे कि चीनियों का साल नौ है, इसको ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सिंस द लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून. ये भी आपको वर्ड लिखवाता हूं. फेज का मतलब होता है जैसे डिफरेंट ड्यूरेशन होती है, टाइम पीरियड. Since the lunar calendar is based on the phases of the moon which has a shorter cycle than the sun, और चूंकि कमरी कैलेंडर जो है वो चांद के मरहलों पर मबनी होता है जिसका चक्कर सूरज के मुकाबले में छोटा होता है. चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर. तो जो चीनियों का नया साल है वो हर साल एक ही दिन पर नहीं आता, बट टिपिकली फॉल्स, लेकिन अमूमी तौर पर यह साल आता है, यह दिन आता है समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20. 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान इनके नए साल का कोई ना कोई दिन आ जाता है. सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ. और ये तमाम तकरीबात जो हैं ये तकरीबन एक महीने तक चलती रहती हैं. जी हाँ, फेजेस का मतलब स्टेजेस,
मैं इनके आपको मीनिंग लिखवा दूं। एक हमारे पास देखें वर्ड है फेजेस। फेजेस का मतलब होता है स्टेजेस, ड्यूरेशन, ठीक है, टाइम पीरियड, टोटल ड्यूरेशन जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक वर्ड है डिटरमिन। इट इज स्टिल यूज टू डिटरमिन। डिटरमिन का मतलब होता है फैसला करना, टू डिसाइड। फैसला करना। ट्रेडिशनल का मतलब होता है रवायती, कल्चरल, हिस्टोरिकल। रवायती। टिपिकली, टिपिकली का मतलब होता है यूजुअली, अमूमी तौर पर। चले मैं जल्दी से इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ता हूं एक दफा। Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar। चीनियों का नया साल एक त्यौहार होता है जो कि चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज में मनाया जाता है। It is considered to be one of the most important holidays for Chinese families। ये चीनी खानदानों के लिए सबसे अहम त्योहारों में से एक त्यौहार समझा जाता है। The holiday is celebrated with big family gatherings, gift giving, the eating of symbolic food and display of festive decorations। ये त्यौहार बहुत बड़े खानदानी इज्तिमा, तहाइफ देकर, अलामती खाने खाकर और त्यौहार की पुरमसरत व आराइश के साथ मनाई जाती है। All focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring। तमाम तर तवज्जो नए साल के लिए खुशकिस्मती लाने और मौसम बहार की आमद के जश्न पर मरकूज होती है। In China, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year। चीन में कमरी कैलेंडर अभी तक रवायती छुट्टियों के लिए, जैसा कि चीनियों का साल नौ है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। Since the lunar calendar is based on the phases of the moon which has a shorter cycle than the sun, और चूंकि कमरी कैलेंडर चांद के मरहलों पर मबनी होता है जिसका चक्कर सूरज के मुकाबले में छोटा होता है, Chinese New Year is never on the same day each year but typically falls somewhere between January 21st and February 20th। चीनियों का नया साल हर साल एक ही रोज नहीं होता, लेकिन आमतौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं वाक़या होता है। Celebrations can actually last up to a month। दरअसल तकरीबात एक महीने तक जारी रह सकती है। सेलिब्रेशंस का मतलब है सेलिब्रेट करना, इवेंट्स, ठीक है, तकरीबात, जो भी वहां पर जो है उस जिस तरह भी मनाया जाता है। जी हाँ, अब मेरा बेटा पहले इस पैराग्राफ में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाई इज चाइनीज न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। हर साल जो है वो एक ही दिन पर चीनियों का साल नौ क्यों वाक़ई नहीं होता। तो ये इसका आंसर जो है वो मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये मैं पढ़कर भी सुना देता हूं। जी बेटा, द चाइनीज फॉलो लूनर कैलेंडर विच डिफर्स फ्रॉम ग्रेगोरियन कैलेंडर। चाइना के लोग जो है वो कमरी कैलेंडर को फॉलो करते हैं जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से, जो अंग्रेजी कैलेंडर है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। देयरफॉर लिहाजा इट्स नेवर स्टार्ट्स ऑन द सेम डे ईच ईयर। इसलिए इनका साल जो है वो कभी भी एक ही दिन पर हर जो है वो शुरू नहीं होता। ये इस सवाल का जवाब है, बहुत ही आसान। इसको आपने मेरा बेटा नोट कर लेना है। अब आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ले जी, आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लेक्चर के बाद अपना फीडबैक जरूर दें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।